वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। हाय सदके जावा। ए हैरत कदा नू अपना छोटा बेटा समझ आए मैं सदके जा नहीं, मेरा हैरत कदा पढ़ के आया। अच्छा जी, तो आज जो हम लाए हैं हैरत कदा में, आयरलैंड का एक छोटा सा शहर है लर्गन, उसमें कब्रिस्तान है। उसको शैंकिल ग्रेवयार्ड कहते हैं। कितना सोना ना है कब्रिस्तान का, और सेट होना है उथे। अच्छा जी, वो जो ग्रेवयार्ड है शैंकिल का, उसमें जो कब्रें हैं उनकी बड़ी कहानियां हैं। जिम कॉनवॉय लिखते हैं एक जगह कि वहां पर एक कब्र है जो कि आज भी मौजूद है, और वो एक ऐसे फौजी की है जो आयरलैंड का फौजी था और उसकी तैनाती इंडिया में हुई थी, और उसका नाम हेनरी कपेज था। इंडिया में उसको एक खातून बहुत पसंद आ गई, उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। अच्छा। दोस्ती के बाद वो बात मोहब्बत की तरफ चली गई, मोहब्बत के बाद वो इकट्ठा रहना भी शुरू हो गए और वादे कर लिए शादी के। हुआ ये कि कुछ अरसा बाद हेनरी को वापस रिकॉल कर लिया गया आयरलैंड। अब उसने ये फैसला करना था कि मैं इस इंडियन खातून को साथ लेकर जाऊं या ना लेकर जाऊं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहूं। उस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता था। इसी सिचुएशन में तो वो शेर है, क्या? हमारे पैरों में बेड़ियां हैं मुलाजमत की, हमारे वादे हमारी छुट्टी से मुंसलिक हैं। क्या बात, क्या? अच्छा, वैसे ये भी बहुत मजा देता है इस तरह का रिलेशनशिप। क्या? जो सोच की बिना पर हो ना, कि अब आप सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये रिलेशनशिप मजा नहीं देता। बस इंसान यही दुआ करता है खैर ही होवे। अल्लाह करे असले सुता ही पिया होवे। अच्छा, हेनरी ने ना बेवफाई कर दी। क्या कहा आपने? हेनरी ने बेवफाई कर दी मलाइका। कैसे कर दी? आपने ऐसा क्यों बोला? उसने स्टार प्लस की तरह पूछा क्या? मैंने भी उसी तरह बोल दिया। इस पे ये भी होना चाहिए था, टड़न टड़न। अच्छा जी, हुआ ये कि उन्होंने बेवफाई कर दी। बेवफाई ऐसे की कि उस खातून से ये कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जाके बहरी जहाज में सवार हो गए। आधे रास्ते में जाके हेनरी को ख्याल आया कि मुझे उसे साथ ले आना चाहिए था, ये बेवफाई मुझे नहीं करनी चाहिए। वो पीछे गाना गाती हुई, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। अच्छा, बड़ा सुर था उस लड़की की आवाज में। अच्छा। और उसकी फैमिली में आज तक सुर चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने रास्ते में, बहरी जहाज बड़ा होता है, उसके साथ कुछ छोटी कश्तियां भी होती। हाँ जी, हाँ जी, स्टपनी के तौर पे। जी जी जी, स्टपनी के तौर पे। कश्ती की गाली की चप्पू ही दस सकता है। वो छोटी कश्ती में बैठे और वापस लेने उस लड़की को जब निकले, और जब हार्बर पे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि जब तुम्हारा शिप निकला था तो वो तुम्हारे शिप के पीछे भागती हुई समंदर में गई और डूब के मर गई। ऐसे मत कहें प्लीज। मलाइका, वो मर चुकी है। अच्छा जी, ये कहानी अभी शुरू हुई है। अच्छा। 1871 में, उसी दौर में ही हेनरी ने अगले जहाज पे वापस जाने का फैसला किया और वो आयरलैंड वापस चला गया। अब वो रहने वाला था लर्गन का। डबलिन एक और शहर है आयरलैंड का, उसको वहां की एक लड़की बहुत पसंद आ गई और शदीद मोहब्बत हो गई। उसने उस लड़की को प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, तो लड़की ने इनकार कर दिया। ये बहुत मायूस होके वापस लर्गन आ गया और खुदकुशी का फैसला कर लिया। इसको वो गिल्ट भी था ना कि मैंने एक लड़की के साथ ऐसा किया हुआ। इसने क्या किया कि रेलवे ट्रैक्स पे चला गया। उस दिन ट्रेन कोई नहीं आ रही थी, उस दिन एक मेल वाली ट्रेन आ रही थी जो मेल लेकर आती है, और इसने अपना सर जो है वो पटड़ी से अंदर वाली साइड पे रखा, यानी गर्दन पटड़ी पे रख दी, और इसकी गर्दन कट गई। और जो ट्रेन मेल वाली उस दिन लर्गन पहुंची, उस ट्रेन में जो मेल आ रही थी उसमें इसके नाम पे वो डबलिन वाली लड़की का एक खत था जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने आ रही हूँ। आज भी कहा यह जाता है, वहां के लोग कहते हैं कि वो अक्सर देखते हैं कि उस कब्रिस्तान के अंदर उन्हें एक इंसान का साया नजर आता है जिसने अपना सर जो है वो उसने अपनी कमर पर पकड़ रखा। हाँ, इत्थे पानी भर रहा कब्रिस्तान। स्लीपी हॉलो याद आ गई वैसे। बिल्कुल। इसके बिल्कुल साथ एक और कब्र है, इसके बारे में हिस्टोरियंस लिखते हैं, वो एक खातून की कब्र है। उनका नाम था मार्गरी मैकॉल। 1695 में वहां पर एक वबा फूटी थी। उस वबा में बुखार हो जाता था और उस बुखार में इंसान का जिस्म सूज जाता था।
अब उस औरत को बुखार हो गया, उसके 2 बच्चे थे और उसका जिस्म फूल गया, तो उसने एक बहुत महंगी रिंग पहनी हुई थी, लेकिन वो रिंग उतारी नहीं जा सकी। मोटी हो गई सी ना। जी हाँ, इस तरह दी। उसको उन्होंने दफना दिया, अंगूठी समेत ही। अंगूठी समेत। अब जो ग्रेव रॉबर्स होते हैं वो गए वहां पे, उन्होंने जाके उसकी कब्र खोदी, क्योंकि उंगली सूजी हुई थी, तो उन्होंने ये सोचा था, फैसला किया था कि हम उंगली काट कर तो रिंग उतार लेंगे। जैसे ही उन्होंने उसकी उंगली पर आरी चलाई तो खून का फव्वारा निकला और वो चीख मार के उठ गई। उन्हें उठते ये भी कीता है क्या? वो ताड़ी लाइक वो मरी नहीं थी, कोमा में थी। उसको लजारस सिंड्रोम था, वो कोमा में चली गई। तेरे गोगे दे दादे ने भी यही बीमारी सी। अच्छा, ये दफना के आउंदे ही घर, फिर दफना के आउण वो घर, फिर दफना के आउण घर। अखीर इन्होंने गोली मार के तसल्ली की। और जो गोली मार के उन्हें दफन करके आए ना, ये दफना के घर आए तो अगे आया सी, मैंने पूछा ये की होया, कहना मैं तो पट्टी कराउणा है। तो हुआ ये कि वो चीख मार के उठ गई। वो जब उठी तो जो रॉबर्स थे, जो चोर थे, वो डर गए और वो वहां से भाग गए, फरार हो गए। वो वॉक करती हुई घर आ गई। अब घर आके जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर जो उसका हस्बैंड था, उसने अपने बच्चों से कहा कि आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मैं कसम खा सकता हूँ कि ऐसे वही खटखटाती है। वाह वाह। जब दरवाजा उसने खोला तो सामने वो खड़ी थी और खून में लथपथ सफेद कपड़ों में। उसने देखा, उसको ऐसा शॉक लगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया। हाय हाय, क्या क्या हो रहा है? अगले दिन उसका शौहर चल बसा। जो कब्र उसकी थी उसमें उसको दफनाया गया। उसके बाद उस औरत ने दूसरी शादी कर ली, उसकी और औलाद भी हुई, वो जिंदा रही बहुत अरसा। वो इसी ग्रेवयार्ड। फिर एक दिन बुआ खड़के ओदी मां अंदर सी, कहंदी ऐदा तेरा प्यो ही बुआ खड़काउंदा हुंदा। हुआ ये कि जब वो दुनिया से गई तो आज भी उसकी कब्र पर ये कतबा लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि शी लिव्ड वंस बट वाज बरीड ट्वाइस। उसने जिंदगी एक बार गुजारी लेकिन दफन 2 बार। और उसे उन रॉबर्स का थैंक यू बोलना चाहिए था ढूंढ कर। मार्जरी तो थैंक यू करती होगी रॉबर्स का, लेकिन उसका शौहर जो है वो इतना ग्रेटफुल नहीं। अच्छा जी, अब मौसीकी का वक्त हो गया है जी। हमारे साथ सायरा ताहिर मौजूद हैं और एक बहुत ही अच्छा गाना लेकर आई हैं। आइए गाना सुन।